Welcome to my channel. बुद्धिमान राजकुमार। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक समझदार और न्यायप्रिय राजा शासन करता था। उसके 3 पुत्र थे, राघव, विक्रम और अर्जुन। राजा अब बूढ़ा हो चला था और सोच रहा था कि अपने तीनों बेटों में से किसे राजगद्दी सौंपे। वह चाहता था कि उसका उत्तराधिकारी सबसे बुद्धिमान और योग्य हो। राजा की परीक्षा। एक दिन राजा ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और उन्हें एक एक सोने का सिक्का दिया। राजा ने कहा, तुम्हें इस सिक्के से ऐसी चीज खरीदनी है जो मेरे महल के सबसे बड़े कमरे को पूरी तरह भर दे। जो सबसे अच्छी चीज लाएगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। तीनों राजकुमार सिक्का लेकर बाजार की ओर चल पड़े। पहले पुत्र की कोशिश। सबसे बड़ा बेटा राघव बहुत सोच विचार के बाद बाजार से बहुत सारा भूसा खरीद लाया। जब उसने भूसे को कमरे में फैलाया तो कमरा आधा भर पाया, लेकिन पूरी तरह नहीं। राजा ने सिर हिला दिया, जिसका मतलब था कि यह सही उत्तर नहीं था। दूसरे पुत्र की चालाकी। दूसरा पुत्र विक्रम थोड़ा चतुर था। उसने सोचा कि रुई हल्की और फूली हुई होती है, जिससे कमरा जल्दी भर सकता है। उसने बाजार से बहुत सारी रुई खरीदी और कमरे में फैलाया, लेकिन फिर भी वह पूरा कमरा नहीं भर सका। राजा ने उसे भी अस्वीकार कर दिया। तीसरे पुत्र की बुद्धिमानी। अब बारी थी सबसे छोटे पुत्र अर्जुन की। वह बिना ज्यादा पैसा खर्च किए एक छोटी सी चीज खरीदना चाहता था जो पूरे कमरे को भर सके। उसने बाजार जाकर सिर्फ एक छोटा दीपक खरीदा और उसे जलाकर कमरे के बीच में रख दिया। देखते ही देखते उसकी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। राजा मुस्कुराया और तालियां बजाते हुए कहा, सही उत्तराधिकारी वही होता है जो कम संसाधनों में भी बड़ी समस्या का समाधान कर सके। अर्जुन ने साबित कर दिया कि वह सबसे बुद्धिमान है। अब वही इस राज्य का अगला राजा बनेगा। परिणाम और शिक्षा। इसके बाद अर्जुन को राजा घोषित किया गया और राज्य में सुख शांति बनी रही। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमानी और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। केवल भौतिक वस्तुओं से ही नहीं, बल्कि ज्ञान और विवेक से भी बड़ी चुनौतियों को हल किया जा सकता है।